दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर में आज एक नया और बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान के त्यौहार और मेले। ठीक है, देखिए इससे पहले अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके हैं चित्रकला। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला पढ़ चुके हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। देखिए आज अपन जो राजस्थान के जो मेले और त्यौहार पढ़ रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अपन जैसे आगे और चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे देवी देवता पढ़ेंगे, तो उनके जो मेले आएंगे देवी देवताओं के, जो उनमें भी ये चैप्टर काम करेगा अपना। या ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये, थोड़ा देखना। आगे वाली क्लासों में भी कुल मिलाकर बात ये है, जो राजस्थान के त्यौहार और जो मेले हैं, ये आगे वाली क्लासों में भी अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए आज अपन बात करते हैं राजस्थान के त्यौहार और मेलों की। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं जो त्योहारों को, जो किस प्रकार से कैलेंडर रखा गया अपना राजस्थान में, यानी राजस्थान में क्या भाई हिंदी जो कैलेंडर रखा गया है। देखिए जो राजस्थान में जो त्योहार है, जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो त्योहार है वो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी कैलेंडर की अपन पहले बात कर चुके हैं वैसे। ठीक है, जो विक्रमी कैलेंडर है, जो अपने वाला जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है, इससे 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, 57 वर्ष आगे चलता है। तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए विक्रमी कैलेंडर के लिए कहा जाता है कि कोई विक्रमादित्य नामक कोई शासक या राजा हुआ था, तो विक्रमादित्य जो राजा के द्वारा विक्रमी कैलेंडर शुरू किया गया था। देखिए प्रॉपर जो इतिहासकार है, जो प्रॉपर जो विक्रमादित्य को तो नहीं पहचान सके अभी तक। विक्रमादित्य खूब हुए हैं भाई राजस्थान में भी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये एक फैक्ट भाई अलग से भी ज्यादा ध्यान रखने योग्य तो है नहीं, क्योंकि विक्रमादित्य तक इतिहासकार पहुंच नहीं पाए हैं अभी तक, तो और ज्यादा इसकी जानकारी मिली नहीं है। लेकिन राजस्थान के जो त्यौहार है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, और ये विक्रमादित्य को शासक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो विक्रमी जो कैलेंडर होता है, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। ठीक है, ये विक्रमी कैलेंडर होता है जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। देखिए विक्रमी कैलेंडर की मैं बता चुका हूं, ये जो ईस्वी वाला जो कैलेंडर होता है उससे 57 वर्ष आगे चलता है। देखिए मैं पहले बता चुका हूं, ये इस प्रकार से कि भाई जैसे आज जो वर्ष चल रहा है अपना, जैसे 2023 चल रहा है। देखिए इसमें 57 वर्ष जोड़ने के बाद में जो आएगा वो विक्रमी संवत चल रहा होगा। ठीक है, तो अपने जो ये देखिए अभी आगे बात करेंगे, जो विक्रमी जो कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष आएगा वो आगे आएगा। ठीक है, चैत्र में आएगा, जो चैत्र वाला महीना आएगा उसमें नव वर्ष आएगा, तो उसके बाद से 2080 चल जाएगा। ठीक है, विक्रमी संवत के अनुसार 2080 चल जाएगा। अभी हालांकि 2000 भाई 80 नहीं चल रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कहीं आप आज ही जोड़ के कैलकुलेशन करने लग जाओ। ठीक है, तो विक्रमी जो कैलेंडर के, जो विक्रमी कैलेंडर होता है वो जो ईस्वी वाला जो सन होता है, ठीक है, अपना जो जैसे 2023 है तो 2023 से 57 वर्ष आगे चलेगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। ठीक है, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, देखिए ईस्वी वाला जो कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर एक ही है भाई। ठीक है, तो अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य आधारित होता है, और जो विक्रमी जो कैलेंडर होता है चंद्रमा आधारित होता है। ठीक है, देखिए चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर होता है, ठीक है, जो चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर होता है या विक्रमी जो कैलेंडर होता है, इसमें एक महीना होता है 29.5 दिन का। ठीक है, 29.5 दिन का एक महीना होता है। देखिए भाई थोड़ा आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि 29.5 दिन के अकॉर्डिंग अगर पूरे एक साल का जो कैलकुलेशन किया जाए
ठीक है। तो 354 दिन आते हैं, 354 या 355। यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, आप समझ लो। ठीक है। देखिए अब आप सोचना कि जो अपना अंग्रेजी ईस्वी वाला जो कैलेंडर होता है उसमें एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, भाई एक दिन कम यानी ज्यादा भी हो जाता है, जिस साल में जो 28 होते हैं फरवरी में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और जैसे 2829 दिन वाली जो फरवरी आती है उसके अकॉर्डिंग 365 या 366 दिन का एक वर्ष होता है अंग्रेजी कैलेंडर में। तो ये जो विक्रमी जो संवत वाला जो कैलेंडर होता है इसमें एक महीना 29.5 दिन का होता है। तो एक साल में 354 या 355 दिन होंगे। 29.5 दिन के अगर 29.5 दिन के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन की जाए तो देखिए अब जो 365 और 355 या 54 का जो अंतर देखा जाए तो इसमें लगभग 10 या 11 दिन का अंतर आता है। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर और जो विक्रमी जो कैलेंडर आता है इनके जो सालों का कैलकुलेशन किया जाए, 12 महीनों का जो कैलकुलेशन किया जाए तो एक साल में 10 या 11 दिन का अंतर आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जो 10 या 11 दिन का जो अंतर आता है इसका लगभग अपन हर एक 3 साल में अगर कैलकुलेशन करें तो एक महीने का अंतर आ जाता है। ठीक है, देखिए अब थोड़ी समझने की कोशिश करना कि जो विक्रमी जो कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर का जैसे एक साल में 10 या 11 दिन का अंतर आ रहा है, 2 साल में 20-22 दिन का अंतर आ जाएगा। ठीक है, और जो तीसरे साल यानी कैलकुलेशन करें अपन तो लगभग 30 से 32 दिन का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 30 दिन का, एक महीने का अंतर मान लो। ठीक है, तो अब ये एक महीने का अंतर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो भाई गड़बड़ हो गया ना। तो भाई उस समय अपने जो बढ़ गए जो थे बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी थोड़े ब्रिलियंट आदमी थे, थोड़े समझदार भी थे, दिमाग भी था। ठीक है, अपने से तो ज्यादा ही होता होगा उस समय। देखो उन्होंने किस प्रकार से दोनों कैलेंडरों को बराबर किया है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर होता है, जो विक्रमी कैलेंडर है, इसको सूर्य आधारित जो यानी कैलेंडर होता है इससे बराबर करने के लिए, ठीक है, प्रत्येक तीसरे वर्ष एक माह अधिक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक तीसरे वर्ष की बात कर रहा हूं, प्रत्येक वर्ष की बात नहीं कर रहा। प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी हर तीसरे वर्ष एक अधिक महीना जोड़ दिया जाता है चंद्रमा आधारित कैलेंडर को जो सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए। यानी बड़े लोगों ने सोचा भाई ऐसे तो नहीं होने देंगे, ठीक है, कि एक महीना कम रहे। वैसे हम 57 साल आगे चल रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर से, तो इसके बराबर तो करेंगे पीछे। यानी एक महीने का अंतर तो कैसे रखेंगे, सहन नहीं कर सकते। ठीक है, एडजस्ट भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने दिमाग लगाया भाई इसका क्या किया जाए। तो ये क्या करते हैं भाई, एक अधिक मास जोड़ा जाता है या अधिक मास बनाते हैं हर तीसरे वर्ष। ठीक है, ये 10-10, 11-11 दिन का जो अंतर आ रहा था इनको जोड़ के हर तीसरे वर्ष में एक अधिक मास या एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है विक्रमी कैलेंडर में। ठीक है, जिसको अपन अधिक मास बोलते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अधिक मास लिखा हूं मैं यहाँ पे, तो अधिक मास होगा चंद्रमा आधारित बराबर सूर्य आधारित। चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर है उसको सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर किया जाता है एक अधिक मास जोड़कर। ठीक है, यहाँ अधिक मास जोड़कर चंद्रमा आधारित कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर किया जाता है। देखिए अब थोड़ा और दिमाग लगाना या थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर ये ऐसा नहीं किया जाए या अधिक मास नहीं जोड़ा जाए तो क्या होगा। देखिए अपने लगभग ऐसा देखा जाए कि जैसे त्योहारों की बात की जाए तो त्योहार आते हैं अपने, जैसे दीपावली आती है, होली आती है। दीपावली लगभग अक्टूबर में आ जाती है। ठीक है, ज्यादातर अक्टूबर में शुरुआत में आ जाती है, 8 से 10 अक्टूबर के बीच में आ जाती है, यानी 5 से 10 अक्टूबर के बीच में आ जाती है, या ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 अक्टूबर से पहले पहले आ जाती है दीपावली। ठीक है, देखिए कभी कभी अपने को लगता है कि भाई जैसे यानी 25 से 30 अक्टूबर के बीच यानी आसपास दीपावली आ रही है। ठीक है, तो इन्हीं वजह से किया जाता है। नहीं तो अगर अधिक मास नहीं जोड़ा जाए ना
तो ऐसा होगा कि दीपावली एक साल अगले महीने में आएगी, यानी 9 अक्टूबर में आ जाएगी, एक साल नवंबर में आ जाएगी, फिर तीसरे साल जैसे दिसंबर में आ जाएगी, और ऐसा होता होता एक दिन आप यानी लगभग लगभग मार्च अप्रैल मई जून हर महीने में दीपावली मनाए हर साल, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा अगर अधिक मास नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए जैसे होली आती है, होली अपनी आती है भाई जैसे फाल्गुन, यानी फाल्गुन का महीना होता है, यानी फाल्गुन के जो अंतिम दिन होता है उसको यानी होली आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जो गर्मियों के टाइम में आती है, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है लगभग होली के बाद में, यानी होली, ठीक है। वैसे गर्मियाँ तो देखिए बसंत पंचमी के बाद में ही, सर्दी तो बिल्कुल कम हो जाती है, ये थोड़ा आप सोच सकते हो, सर्दी तो इतनी पड़ती नहीं है बस बसंत पंचमी के बाद में। तो ये त्योहार जो उसी टाइम में आते हैं हर साल, जैसे अक्टूबर में यानी लास्ट में आ जाएगा, अक्टूबर में स्टार्टिंग में आ जाएगी दीपावली। होली है तो मार्च के आसपास आएगी, ठीक है, मार्च में यानी शुरुआत में आ जाती है, कभी कभी लास्ट में आ जाती है मार्च के। तो ये अधिक मास की वजह से ही लास्ट में आती है, यानी जो आगे की शक्के चलती है। जैसे आज मान लो दीपावली यानी इस बार आई है, जैसे 5 अक्टूबर को आई है, और इस वर्ष एक अधिक मास जोड़ा जाए ना, तो ये थोड़ा बढ़, यानी अगले साल अगर अधिक मास जोड़ा जाए तो ये बढ़कर अगले साल ज्यादा से ज्यादा ये 25 अक्टूबर के आसपास रह सकती है, ठीक है। अगर अधिक मास नहीं जोड़ा जाए तो दीपावली यानी अगले महीने ही रहेगी, यानी इस बार अक्टूबर में आई है तो अगले साल यानी नवंबर में आ जाएगी, फिर उससे अगले साल दिसंबर में आ जाएगी। तो ऐसे चेंज हो सकती है भाई, देखिए अधिक मास नहीं जोड़े, ठीक है। देखिए जो ये अधिक मास जोड़ा गया है इसकी भी कुछ अवधारणाएं हैं, ठीक है, कुछ धार्मिक रूप से भी है। तो देखिए थोड़ा मैं समझाया हूँ, समझाने की कोशिश भी किया हूँ, तो आपने समझने की कोशिश की होगी ये अधिक मास का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अपने ऐसे कर दे जानते भाई, ज्यादातर अपनी मम्मी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये आपकी बारी महीना 2 आ गए हैं, ज्येष्ठ का महीना 2 आ गए हैं, चैत्र 2 आ गए हैं, ठीक है। तो ये अधिक मास या हर तीसरे वर्ष एक में अधिक मास जोड़ा जाता है, कोई ना कोई महीना डबल गिना जाता है। देखिए जैसे चैत्र का महीना कभी कभी आपने सुना होगा भाई चैत्र 2 है इस बार, ठीक है, वैशाख 2 है, जेठ 2 है, ठीक है। देखिए जेठ का मतलब मैं बोल रहा हूँ वो जो वाला जेठ नहीं, जो अपने रिलेशन में होता है, यानी पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं। अपने गांव में भाई ज्येष्ठ के महीने को जेठ ही बोलते हैं। जैसे जैसे अभी मार्गशीर्ष आएगा एक महीना तो उसको मंगसर बोलते हैं, कार्तिक को काती ही बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब बात करते हैं आगे, जो इसका धार्मिक कंसेप्ट क्या है। देखिए आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप एक राक्षस हुआ था, ठीक है, हिरण्यकश्यप एक राक्षस हुआ था। देखिए उसका जो प्रहलाद था उसका भी नाम आपने सुना होगा, उसका पुत्र था प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप एक दुर्दांतकारी राक्षस था, वो भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करता है या तपस्या करता है, घोर तपस्या करता है हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी एक दिन प्रकट होते हैं उसके सामने और बोलते हैं भाई हिरण्यकश्यप तुझे जो मांगना है वो मांग सकता है, मैं आज देने के लिए तैयार हूँ। हिरण्यकश्यप उनसे मांगता है, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं साल के जो 12 महीने हैं, ठीक है, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो है 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में कभी भी नहीं मरूं, ना ही तो रात में मरूं, ना ही दिन में मरूं, ना ही मेरे घर के बाहर मरूं, या ना ही मैं मेरे घर के अंदर मरूं, ठीक है, ना ही मैं मनुष्य से मरूं, ना ही मैं पशु या जानवर से मरूं, ठीक है। देखिए ना ही मैं अस्त्र से मरूं, ना ही मैं शस्त्र से मरूं। तो ये हिरण्यकश्यप इस प्रकार का वरदान मांगता है, यानी मेरे को ऐसी शक्ति दो कि भाई मैं कभी मरूं नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द है मैं बोल रहा हूँ इनको भी आप नोट करना या आप ध्यान लगाना कि हिरण्यकश्यप बोलता है ऐसा वरदान दो कि ना ही मैं 12 महीनों में मरूं, ना ही रात में मरूं, ना ही दिन में मरूं, ना ही घर के अंदर मरूं, ना ही घर के बाहर मरूं, ठीक है, ना ही मुझे कोई जानवर मार सके, ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सके। तो ब्रह्मा जी को लगा यार मैंने तो इसको वचन दिया भाई, मैं जो तू आज कुछ मांगेगा मैं दूंगा तुझे। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है तथास्तु, तुझे जो वरदान तूने मांगा है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। अब हिरण्यकश्यप थोड़ा और उग्र हो गया, उसने अनाउंसमेंट कर दिया हिरण्यकश्यप ने कि भाई आज के बाद अगर किसी ने, मेरे आसपास के लोगों ने भगवान का नाम लेने की कोशिश की ना तो टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, कि कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, आप कोई भगवान का नाम नहीं ले सकते हो। देखिए ऐसा ही हुआ,
लोगों ने उसकी मानी भी, भाई डर के चलते कौन क्या नहीं करे। लेकिन उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ या जन्म लेता उसका पुत्र, उसका नाम था प्रहलाद। ठीक है, प्रहलाद की कहानी आपने सबने सुनी होगी। प्रहलाद को उसके पिता के द्वारा या उसके पापा के द्वारा या हिरण्यकश्यप के द्वारा खूब यातनाएं दी जाती हैं, अलग अलग प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं। अंतिम जो उसकी यातना थी वो भी थी भाई, उसको होलिका जो प्रहलाद की बुआ जी थी, हिरण्यकश्यप की जो सिस्टर थे, उनके साथ बैठा के जला दिया गया था। यानी प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। इस प्रकार की अपन कहानियां सुनते हैं। देखिए, जो प्रहलाद जन्म लेता है इनके घर में, जो प्रहलाद धार्मिक प्रवृत्ति का था, ये भगवान को मानने वाला था। ये हर हमेशा ही भगवान विष्णु करता रहता था, भगवान को याद करता रहता था। हिरण्यकश्यप कहता है, यार मैं तो अनाउंसमेंट करवा रखा हूँ कि भाई कोई भगवान को मान ही नहीं सकता, और तू मेरे घर में ही मेरे खिलाफ जा रहा है, ठीक है, बगावत कर रहा है। देखिए, तो प्रहलाद को गलत लगता है, भाई पापा जी आप गलत कर रहे हो। इस प्रकार से भगवान होता है, भगवान नाम की कोई दुनिया में व्यवस्था है, आपको भी मानना चाहिए। आप क्या जवाब दोगे ऊपर जाके भगवान को? कोई कुछ ही नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं है, तू बंद करिए भगवान भगवान करना। हालांकि प्रहलाद नहीं करता है। प्रहलाद अपने पिता के खिलाफ या हिरण्यकश्यप के खिलाफ भगवान विष्णु को याद करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है प्रहलाद। भगवान विष्णु को लगता है यार कोई नीचे धरती पे कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई परेशान हो रहा है अपने लिए, कोई अपने को याद कर रहा है। लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे थे। लक्ष्मी जी कहती है उनको, भाई आपको कोई याद कर रहा है नीचे। प्रहलाद की तपस्या देखकर विष्णु जी कहते हैं, भाई क्या बात है, बता बालक। भगवान यानी प्रहलाद बताता है भगवान विष्णु जी को, भाई ऐसे ऐसे ये बात है, मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से लिए थे। और लक्ष्मी जी को समझाते हैं पहला, और लक्ष्मी जी विष्णु जी को समझाती है, भगवान विष्णु को समझाती है कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को इस प्रकार का वरदान दिया है और वो भगवान को नहीं मान रहा है और वो भगवान के खिलाफ जा रहा है, और उसका जो बेटा है प्रहलाद वो उनको मानने के लिए राजी करने को तैयार है, लेकिन वो नहीं मान रहे। ठीक है, तो भगवान जो विष्णु जी थे वो भी भाई अलग ही आदमी थे, अलग ही भगवान थे, वो सबके भाई भगवान थे एक प्रकार से। ठीक है, भगवान विष्णु जी कुछ व्यवस्था करते हैं, माइंड लगाते हैं, भाई अब क्या करना है। भाई ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया, लेकिन इसका भी अभी गलत फायदा उठा रहा है, इसका भी कुछ इलाज तो करना पड़ेगा ना। तो भगवान विष्णु जी आते हैं और व्यवस्था करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि हिरण्यकश्यप इस प्रकार के वरदान मांगा है, भाई मुझे साल के 12 महीनों में नहीं मारा जाए, यानी मैं साल के 12 महीनों में नहीं मरूँ, घर के बाहर भी नहीं मरूँ, घर के अंदर भी नहीं मरूँ, शाम को भी नहीं, यानी रात में भी नहीं मरूँ, दिन में भी नहीं मरूँ, जानवर भी नहीं मार सके और मुझे मनुष्य भी नहीं मार सके। देखिए, भगवान विष्णु प्लानिंग करते हैं कि भाई मैं इसे मारूंगा, लेकिन मैं मेरा खुद के जो रूप बनाऊंगा वो मानव और नर के अकॉर्डिंग बनाऊं, यानी नर और सिंह का मेरा रूप बनाऊंगा। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से मानव भी नहीं रहूंगा, पूर्ण रूप से जानवर भी नहीं रहूंगा। ठीक है, नर का मतलब सिंह। ठीक है, शेर और मानव का जो रूप होगा नरसिंह, मेरा जो रूप बनाऊंगा, जो विष्णु भगवान कहते हैं मेरा खुद का रूप बनाऊंगा नरसिंह का, मैं इसको गोधूली बेला में मारूंगा। देखिए, जो गोधूली होती है, ये गोधूली बेला होती है शाम का समय। ठीक है, गोधूली का मतलब जो शाब्दिक अर्थ पे जाए, अगर जैसे शाम के समय में सूर्य अस्त होने के टाइम में हो और जैसे गाय चर के आ रही हो, तो देखिए गो यानी गाय चर के आ रही हो और उनके जो पैरों की धूल उड़ रही होती है सूर्यास्त के समय, उसी को गोधूली बेला कहते हैं, यानी शाम का समय। ठीक है, मैं नरसिंह का अवतार लूंगा, नरसिंह का अवतार लेके मारूंगा, गोधूली बेला में मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, मैं ना ही तो रात में मरूं ना ही दिन में मरूं, तो ये गोधूली बेला है, यानी शाम का समय है। और इसने कहा था कि भाई मैं ना ही घर के बाहर मरूं ना ही घर के अंदर मरूं, तो मैं इसको जो घर की जो दहली होती है, घर की दहलियां,
वहां पे मारूंगा, ठीक है। इसने कहा था नाई में अस्तर से मरूं, नाई में शस्त्र से मरूं, तो मैं इसको मेरे नाखूनों से चीर दूंगा, ठीक है। नाखूनों को नाई अस्त्र में गिना जाए, नाई शस्त्र में गिना जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु आते हैं धरती, हिरण्यकश्यप को इस यानी जो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मारते हैं और हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं, ठीक है। घर की देहलियों पे मारते हैं, भाई घर में भी नहीं मारते, घर के बाहर भी नहीं मारते, घर के बीचों बीच यानी देहली होती है जो दरवाजा होता है, ठीक है, यानी दरवाजे के बीचों बीच, भाई घर के बीचों बीच नहीं, दरवाजे के बीचों बीच मारते हैं। नरसिंह का अवतार लेते हैं, मानव और सिंह दोनों का अवतार लेके फिर मारते हैं। रात में भी नहीं मरू, दिन में भी नहीं मरू, तो गोदूली बेला यानी शाम के समय में मारते हैं, ठीक है। अस्त्र से भी न मरू और जो शस्त्र से भी नहीं मरू, तो मैं नाखूनों से चीर दूंगा। नाखूनों को अस्त्र में भी नहीं गिना जाए और शस्त्र में भी नहीं गिना जाए, ठीक। और जो 12 महीनों के लिए बोला था, जो मांगा था वरदान हिरण्यकश्यप कि भाई मैं 12 महीनों में भी नहीं मरू या साल के किसी भी महीने में नहीं मरू, तो इसके लिए एक अधिक मास जोड़ा जाएगा या इसके लिए एक अधिक मास गिना जाएगा। यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये भगवान विष्णु जी के द्वारा ये रचे गए इस प्रकार से अवतार। अधिक मास जोड़ा गया भगवान विष्णु जी के द्वारा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। भाई 12 महीनों का तो वरदान दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, भाई 12 महीनों में तू नहीं मरेगा, तो अधिक मास जोड़ा जाएगा। दिल्ली यानी घर की दहलीज पे मारा जाएगा। नरसिंह के अवतार लेके फिर मारेंगे भगवान विष्णु जी, और गोधूली बेला के समय मारेंगे और नाखून से मारेंगे, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना, भाई अपना ये धार्मिक महत्व है इसका, जो यानी धार्मिक जो कंसेप्ट है जो ये अधिक मास का, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। देखिए अब लोग कहते हैं कि भैया इस समय जो अधिक मास होता है जिस वर्ष जो अधिक मास होता है उस समय जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि भाई ये क्यों आता है, ब्राह्मण लोगों की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो ये तो धार्मिक था, जो भगवान से रिलेटेड था, ये बता दिया हूँ मैं आपको। अब जो ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं इसके मामले में या अधिक मास के जो मैटर में, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि धरती पर अधिक पाप बढ़ जाते हैं उस वर्ष अधिक मास आता है, ठीक है। धरती पर जिस वर्ष अधिक पाप हो जाते हैं, यदि पाप बढ़ जाते हैं उस वर्ष यानी एक अधिक मास जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर जनता पूछते हैं ब्राह्मण लोगों से भाई अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब अधिक पाप हो गए हैं तो इनका जो सॉल्यूशन क्या होगा, भाई पाप को खत्म करने का कुछ तो होगा रास्ता। तो ब्राह्मण बताते हैं भाई दान पुण्य करो। लोग पूछते हैं भाई दान पुण्य किसको करे, क्या करे, तो ब्राह्मण बोलते हैं भाई हमें ना, दान लेने वाले, दान पुण्य लेने वाले हमें करो, ठीक है। तो फिर ये जो कंसेप्ट धीरे धीरे चलता है, भाई जो अधिक मास आता है उस वर्ष ज्यादातर दान पुण्य किया जाता है या अधिक से अधिक दान पुण्य किया जाता है। देखिए आज भी अपने, देखिए मैं थोड़ा एक मजाक की बात बताऊंगा अभी आपको, मजाक की नहीं लेकिन अपने गाँव में चलती है, कुछ लोग यानी कुछ समाजों में चल रही है। अब दान पुण्य भाई किस किस प्रकार से किया जा रहा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी लोग कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना अपने गांव में, हालांकि मैंने सिटी में तो नहीं देखा, लेकिन अपने ये चलता है कि जैसे अपनी मम्मी को ही देखना, मम्मी अपनी ननद को कुछ उड़ा रही है, जैसे ओढ़ने उड़ा रही है, वो जो चूड़े उड़े पहनाती है यानी पहनाते हैं, ठीक है। ननद भौजाई को ननद, ठीक है, और जो यानी ननद भौजाई को पहनाएगी, जो भौजाई यानी भाभी को बोलते हैं, ठीक है, और भाभी ननद को पहनाएगी, और जो बहू सास को पहनाती है, कभी कभी सास बहू को पहनाती है, ठीक है, और कभी जो भाभियां ननद को पहनाती है या ओढ़ाती है, कुछ भी ओढ़नी चूड़े वगैरह। देखिए ये इसी प्रकार के जो ये कंसेप्ट है यहीं से चल रहे हैं, ठीक है। ये दान पुण्य का हो गया एक प्रकार से, भाई मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने नोटिस किया है ये बात कि ये चलते हैं भाई ननद भाभियों को यानी ओढ़नी ओढ़ाएगी या ननद भाभियों को चूड़े पहनाएंगी, ठीक है, चूड़ा होता है ना पहनने का जो हाथ में, वो पहनाएंगी, या भाभियां ननद को पहनाएंगी या भाभियां ननद को ओढ़नी ओढ़ाएगी। ये सास ननद को यानी सॉरी सास अपनी बहू को कुछ ओढ़ाएगी यानी ओढ़नी या चूड़ा पहनाएगी, या बहू अपनी सास को पहनाएगी चूड़ा या ओढ़नी। इस प्रकार के अपने गांव में चलते हैं कंसेप्ट, ठीक है, ये परंपराएं चलती हैं। तो देखिए इसी जो ये दान पुण्य से रिलेटेड हो गया है, देखिए उसमें मैंने और थोड़ा आगे जाके नोटिस किया कि भाई देखिए जो ये बढ़िया लोग होते हैं ना, ये इस प्रकार के जो ये
परंपराएं शुरू करवा देते हैं, ठीक है भाई ये करना, ये करने से ये ऐसे पुण्य होगा। मैं उसमें देखा कि भाई जैसे जो ओढ़नी ओढ़ाने का सिस्टम होता है, चूड़े पहनाने का जो सिस्टम होता है, इसमें ज्यादा महंगी वस्तुएं नहीं पहनाते। जैसे ओढ़नी का मतलब मैं नोटिस किया भाई, जैसे 200-250 रुपए की आती है, आजकल कोई नहीं ओढ़ता भाई 200-250 रुपए की, 1000-800 रुपए बिना नहीं आती ओढ़नी अच्छी है अगर ओढ़ देखा जाए तो। लेकिन यही होता है जो बनियों की दुकानों में, मैंने तो ये माना है, जैसे बनियों की दुकानों में स्टोर हो जाता है, जो चीजें बिकती नहीं है उन चीजों को निकालने के लिए इस प्रकार के जो ये भी प्रवृत्तियां चला देते हैं भाई, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एक अलग ही कंसेप्ट गढ़ दिया इन्होंने कि ओढ़नी उड़ाओ, तो ये भाई ये ऐसे होता है, दान पुण्य का होता है। दान पुण्य कैसे भी किसी भी अपनी श्रद्धा के अनुसार कर लेते हैं लोग, ठीक है। जैसे गायों को चारा डाल देते हैं, ये होता है दान पुण्य एक प्रकार से, गरीबों को खाना खिला देते हैं। तो ये मैंने देखिए आपको थोड़ा समझने की कोशिश की है, आप थोड़ी समझने की कोशिश किए होंगे। अब तक अपन जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक फैक्ट है, उनकी बात करें। जो विक्रमी कैलेंडर, जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है, ये किस प्रकार से बना है, ठीक है। देखिए अब आगे बात करेंगे अपन जो अपने विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो महीने होते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। जो ईस्वी कैलेंडर होता है इससे 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। ईस्वी जो कैलेंडर होता है, अंग्रेजी कैलेंडर होता है, ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर यानी कि विक्रमी कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर से बराबर करने के लिए एक अधिक मास जोड़ा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, जो अधिक यानी जो विक्रमी संवत के जो ये महीने होते हैं, ये एक महीना होता है 29.5 दिन का। अगर 12 महीने का कैलकुलेशन लगाया जाए तो 355 दिन का एक साल होता है इसमें, ठीक है। इन जो यानी अंग्रेजी कैलेंडर में यानी 365 दिन का साल होता है, और 354 दिन यानी 354 दिन का जो साल होता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार होता है। इन दोनों के बीच में जो 10 या 11 दिन का जो गैप आता है, यानी इसको 3 वर्षों में अगर रेगुलर जोड़ के देखा जाए तो 1 महीने का अंतर आ जाता है। इस अंतर को यानी बराबर करने के लिए एक अधिक मास जोड़ा जाता है, ठीक है। जो अधिक मास जोड़ा जाता है चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने बात की है। तो हिरण्यकश्यप वाली जो बात थी वो देखिए अलग से एक बात थी, आपको यहाँ से नहीं जोड़ना चाहिए ज्यादा, अपने एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी जो मैं बात बताया हूँ। जो हालांकि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए भाई जो किस प्रकार से बात बनी है, ठीक है। ये थोड़ी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विक्रमी संवत के जो महीने हैं उनकी। देखिए अपन आज महीनों के नाम देख लेते हैं, फिर अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं त्योहार और मेले। ठीक है, देखिए विक्रमी संवत का सबसे पहला महीना आता है चैत्र, ठीक है। अपने जो अंग्रेजी कैलेंडर आता है इसका जो सबसे पहला महीना आता है जनवरी, ठीक है। दूसरा महीना आता है वैशाख, तीसरा महीना आता है ज्येष्ठ, ठीक है। चौथा महीना आता है आषाढ़, पांचवा महीना आता है श्रावण, ठीक है। छठवां महीना आता है भाद्रपद, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साठ और यानी आषाढ़ और भाद्रपद। देखिए जो सातवां महीना आता है वो आश्विन और आठवां महीना आता है कार्तिक। ठीक है, जो नौवां महीना आता है मार्गशीर्ष आता है। दसवां महीना आता है जो पौष का महीना आता है। 11वां महीना आता है जो माघ का महीना आता है, और जो 12वां महीना आता है फाल्गुन का महीना आता है, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साठ, सावन, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने हैं विक्रमी जो महीने हैं, विक्रमी जो कैलेंडर के जो महीने हैं। देखिए चैत्र को आप थोड़ा ध्यान रखना,
सिटी में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चैत्र बोलेंगे, ठीक है। वैशाख को वैशाख, जैसे इस प्रकार से लिखे हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे वो, ठीक है। उच्चारण ऐसा ही होगा। अपने गांव में ध्यान देना, जैसे अपने मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, जो और बड़े यानी दादा दादी होते हैं, उनके मुंह से सुनने की कभी कोशिश करना। चैत्र को चैत बोलेंगे, वैशाख को बैसाख बोलेंगे, ज्येष्ठ को जेठ बोलेंगे, आषाढ़ को साढ़ बोलेंगे, श्रावण को सावन बोलेंगे, भाद्रपद को भादवा बोलेंगे, ठीक है। आश्विन को आसोज बोलेंगे, कार्तिक को ओनली कार्तिक बोलेंगे, कार्तिक को कार्तिक बोलेंगे, मार्गशीर्ष को मंगसर बोलेंगे, पोष को पोष बोलेंगे, ठीक है। माह को माह बोलेंगे, घ की जगह है का उच्चारण होगा, और फाल्गुन की जगह फागण, ठीक है, फागण। तो थोड़ा ध्यान रखना। अपने गांव की बात बता रहा हूँ। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भाद्रपद, यानी चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा, आसोज कार्तिक, मंगसर पोष माघ फागण, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ साठ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ और फाल्गुन, ठीक है। देखिए ये महीने थोड़े याद रख लेना, आप कोशिश करना, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये जरूरी है भाई याद रखना। सीक्वेंस से याद रख सकते हो, कैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये महीने याद रहना जरूरी है आपको। अब देखिए इनकी कोई ऐसी तो ट्रिक तो है नहीं, लेकिन जो विक्रमी संवत में जो पहला महीना आता है, जो वर्ष के जो अपना हिंदू यानी वर्ष होता है, इसमें पहला महीना आता है चैत्र महीना आता है, और जो अंतिम महीना आता है फाल्गुन का महीना आता है, ठीक है। वैशाख की बात याद रखना, दूसरा महीना वैशाख आता है, तीसरा ज्येष्ठ आता है, चौथा आषाढ़ आता है, पांचवा श्रावण आता है। श्रावण थोड़ा सा ज्यादातर याद रहता है, श्रावण का थोड़ा सा महत्व तो ज्यादा ही होता है भाई। जैसे तीज का त्योहार आता है, और बारिश का टाइम भी होता है थोड़े, ठीक है। फिर भाद्रपद आता है, इसके बाद में आश्विन आता है, आसोज, कार्तिक का भी थोड़ा ध्यान रहता है। लड़कियां कार्तिक वो जो नहाना वहाना जो उनका जो सिस्टम होता है वो चलता है, दान पुण्य ज्यादा होते हैं भाई कार्तिक में। फिर मार्गशीर्ष जो मंगसर बोलते हैं, पोष का वो सबको पता है, ठीक, पोष बड़े बढ़ते हैं पोष में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रहता है सबको। और फाल्गुन के टाइम में थोड़ा सा रहता है स्टूडेंट का, मैंने उत्तरा फाल्गुन को एक त्योहार आता है यानी होली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैसे ध्यान रख लेना, लेकिन याद रखना आपको चैत्र वैशाख ज्येष्ठ साठ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन, चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादवा आसोज कार्तिक मंगसर पोष माघ फागण, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा आगे चल के कि जब नववर्ष किस प्रकार से आता है, हिंदू जो एक कैलेंडर होता है, या हिंदी कैलेंडर होता है, या विक्रमी कैलेंडर होता है, ठीक है। जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो नववर्ष की बात करें तो देखिए नववर्ष आता है चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम, ये शुक्ल और जो कृष्ण है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना। एकम है ये तिथि है भाई, ठीक है। अपने जो एक महीने यानी अपने जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है इसमें 4 वीक मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मंडे टू संडे मान लो, संडे टू सैटरडे मान लो, कैसे भी 4 वीक बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो ये हिंदू कैलेंडर है, विक्रमी जो कैलेंडर है, इसमें 2 पखवाड़े होते हैं, 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, चैत्र का महीना लेते हैं। देखिए इस महीने से समझते हैं, जो चैत्र का महीना है इसमें 2 पखवाड़े होंगे, ठीक है। देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, सही तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। एक महीना है इसमें 2 पखवाड़े होते हैं, जैसे अपने अंग्रेजी कैलेंडर में 4 वीक होते हैं एक महीने में, इसमें एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं। जो पहली तिथि से 15वीं तिथि तक होगा 1 पखवाड़ा होगा, ठीक है। जो यानी 1 से 15 तक तो कृष्ण पक्ष हो गया, और जो यानी शुक्ल पक्ष होगा ये 16 से यानी 30 तक मान लो, या अंतिम तिथि तक मान लो,
भाई 30 दिन का अपन एक महीना मान रहे हैं ना, तो 16 से 30 दिन का दूसरा पखवाड़ा होगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करूं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है। देखिए कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण का मतलब आप एक सीधा सा सब यानी सीधा सा समझ सकते हो, या शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो काला, ठीक है, काला पक्ष समझने लेना। देखिए जब अपनी एकम तिथि होती है, ठीक है, एकम, एकम का मतलब अपने गांव में बोलते हैं पड़िया या पड़वा, ठीक है, गांव में बोलते हैं पड़िया या पड़वा। किसी भी पखवाड़े की जो प्रथम तिथि होती है एकम या पड़िया होती है, और कृष्ण पक्ष की जो एकम होगी, ठीक है, तो पड़िया या एकम होगी। कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होगी, ठीक है, एक जो पहला पक्ष होगा कृष्ण पक्ष होगा, इसका जो अंतिम दिन होगा जो 15वीं तिथि होगी, 15वीं तिथि होगी या अमावस्या होगी, ठीक है। ये प्रथम तिथि के बारे में बता दिया यहाँ पे, एकम का मतलब पड़िया या पड़वा। देखिए जो अमावस को भी, जो अमावस्या है इसको भी अपने गांव में माउस बोलते हैं, ठीक है। तो अपने से जो पहले वाली जो पीढ़ी ये माउस बोलती है, अमावस्या कम ही बोलते हैं। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हो गए, थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, पढ़ लिए हैं, वो अमावस्या बोलते हैं। देखिए जो जो प्रथम तिथि आती है जो कृष्ण पक्ष की, यहां से चंद्रमा धीरे 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 कम होता जाता है, ठीक है। चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है धीरे धीरे, और जो कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, जिस दिन अमावस्या होती है, अमावस्या वाली जो रात होती है उसको चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये चंद्रमा यानी वो रात होती है जो अंधेरी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अमावस्या के दिन या अमावस्या वाला यानी जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे कम होती रहती है, और जो 15वीं तिथि को जाके चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, वो रात होती है, वो अमावस्या की रात होती है, ठीक है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, ठीक है, ये 15वीं जो तिथि होती है ये अमावस्या होती है। कभी आप 15 से मत बोल देना भाई, ठीक है। भाई जैसे एकम, द्विज हो गई, दूज हो गई, द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, अब आप 14 तक होती है, चतुर्दशी तक होती है जो तिथियां, कभी 15 से मत बोल देना। 15 से होती है जो आपकी अमावस्या होती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। एकम, द्वितीय, तृतीया करते करते त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15 कर दो कहीं पे, ठीक है। 15 नहीं होगी, अमावस्या होगी। कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि या अंतिम तिथि अमावस्या होगी, ठीक है। और जो कृष्ण पक्ष की यानी किसी भी पक्ष की प्रथम तिथि होगी पड़िया या पड़वा या एकम। अब शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में जो, ठीक है, जैसे कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि अमावस्या हुई, अमावस्या के दूसरे दिन से यानी शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। फिक्स 15-15 दिन के पखवाड़े होते हैं, तो 16वें दिन से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। ये वो वापस 16वां दिन, यानी शुक्ल पक्ष का तो प्रथम दिन है लेकिन महीने का 16वां दिन है ये, तो इस दिन भी ये एकम होगा, एकम या पड़िया। पड़िया से भाई जो गांव वाले लोग समझ जाएंगे, गांव वाले जो स्टूडेंट समझ जाएंगे, ये पड़वा। एकम तो है, ठीक है। अब देखिए जो 30वीं जो तिथि है इसकी बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। जो शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होगी या जो महीने की अंतिम तिथि होगी, ये पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा या पूनम, और अपने गांव में सीधे तौर पे बोला जाता है पूर्णी, ठीक है। गांव में बोला जाता है पूर्णी, थोड़े पढ़े लिखे लोग और सिटी वाले बोलते हैं पूर्णिमा या पूनम, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि एकम, सॉरी कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि एकम, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि एकम, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या, ठीक है। शुक्ल पक्ष की अंतिम या महीने की अंतिम तिथि, ठीक है, पूर्णिमा, पूनम या पूर्णी, ठीक है। शुक्ल पक्ष में तो देखे भाई, सॉरी कृष्ण पक्ष में तो 15वीं तिथि रहेगी, लेकिन ये शुक्ल पक्ष में महीने की 30वीं तिथि रहेगी, ठीक है। शुक्ल पक्ष की अगर 15वीं तिथि माना जाए इसको, तो भी पूर्णिमा रहेगी, और महीने चैत्र महीने की 30वीं तिथि रहेगी, ठीक है। तो महीने की जो 30वीं तिथि है, जो 30वां दिन है जो, और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है, ठीक है। शुक्ल पक्ष की 15वीं जो तिथि आती है ये पूर्णिमा, पूनम या पूर्णी आती है,
कृष्ण पक्ष की जो 15वीं या अंतिम तिथि आती है वो अमावस्या आती है, ठीक है। अमावस्या की जो रात होती है उसको चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो अंधेरी रात होती है। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि या चैत्र महीने की यानी किसी भी महीने की 30वीं तिथि आती है वो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा वाली रात को यानी पूर्णिमा वाली जो नाइट होती है उसको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, ढंग से चमकता है, अच्छे से आभा बिखेरता है, अपनी अच्छे से अपनी रोशनी बिखेरता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कृष्ण का मतलब काला होता है तो रातें अंधेरी होगी, तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। और जो शुक्ल पक्ष का थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें पूर्णिमा आती है। कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहेगा तो फिर दूसरे पक्ष में उजाला रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस प्रकार से। तो यहां तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझोगे मुझे आपसे आशा है। देखिए अब इससे आगे बात करने की कोशिश करें थोड़े। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे करेंगे, स्टार्ट करते हैं त्योहारों की, फिर आगे प्रॉपर अपन पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे त्योहारों को, ठीक है। एक बार इसका थोड़ा रिवीजन करवाने की कोशिश करूं तो इस प्रकार है। नववर्ष की बात करते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष से स्टार्ट होता है। हाँ थोड़ी सी बात और बताता हूं आपको, नववर्ष की अपन छोड़ दिए थे। देखिए नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब आप थोड़ा समझना कि नववर्ष जो पहली यानी चैत्र महीने की पहली तिथि से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। चैत्र का जो महीना होगा, जो इसकी प्रथम तिथि होगी कृष्ण पक्ष की एकम या पड़िया या पड़वा, ठीक है। चैत्र पक्ष के यानी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम या पड़िया होगी प्रथम तिथि, लेकिन ये कृष्ण पक्ष में स्टार्ट नहीं होता है नववर्ष, ठीक है। विक्रमी नववर्ष भाई चैत्र पक्ष में स्टार्ट यानी चैत्र पक्ष के चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में स्टार्ट नहीं होता है। नववर्ष स्टार्ट होता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष की एकम को, ठीक है। चैत्र महीने की 16वीं तिथि को स्टार्ट होता है शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को। तो ये समझने की कोशिश करना भाई, आप कहीं पे ये मत सोच लेना भाई जैसे अपने अंग्रेजी कैलेंडर में 1 जनवरी को साल शुरू होता है, 1 जनवरी को वर्ष शुरू होता है, उसी प्रकार भाई नववर्ष भी इधर विक्रमी नववर्ष है, ये भी भाई चैत्र जो महीने की प्रथम तिथि हो जाएगा स्टार्ट, ऐसा नहीं होगा। अपने को हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को, जिस चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पड़िया को, या चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को, ठीक है। अपने को हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा अगर विक्रमी संवत के यानी विक्रमी कैलेंडर के अनुसार अगर न्यू ईयर विश करे तो अपन आप कहीं करने बैठ जाओ कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो नववर्ष शुरू होता है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को शुरू होता है नववर्ष। तो आपको समझा दिया हूं मैं, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को स्टार्ट होता है। चैत्र महीने से अपन समझने की कोशिश किए थे, यानी 2 महीने यानी 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, इसकी प्रथम तिथि से 15वीं तिथि तक यह पखवाड़ा रहता है कृष्ण पक्ष। इसकी प्रथम तिथि एकम होती है, किसी भी महीने की प्रथम तिथि एकम होती है तो कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि भी एकम रहेगी। और इसकी जो 15वीं तिथि आएगी वो अमावस्या कहलाएगी। इस यानी अमावस्या वाली रात को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, यह अंधेरी रात होती है, ठीक है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा यानी प्रथम तिथि से चंद्रमा धीरे 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 कम होता जाता है और रातें अंधेरी होने लगती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 15वीं तिथि को अमावस्या आती है कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को। अब शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में यानी दूसरा पखवाड़ा होता है महीने का, ये यानी महीने की 16वीं तिथि से 30वीं तिथि तक रहता है। या शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से अंतिम तिथि रहती है लास्ट यानी 15 दिनों तक जो ये पखवाड़ा होता है। इसकी भी प्रथम तिथि एकम पड़िया या पड़वा कहलाएगी, लेकिन शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि या महीने की 30वीं तिथि यानी पूर्णिमा पूर्णी या पूनम कहलाएगी। जो पूर्णिमा वाली जो रात है यानी शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है, इनसे चंद्रमा की जो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जो पूर्णिमा वाली जो रात होती है इस रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, या चंद्रमा ढंग से चमकता है या अपनी आभा बिखेरता है। ये थोड़ा सही समझ में आया होगा इस प्रकार से आपकी। देखिए अब बात करते हैं जो प्रथम त्योहार की। देखिए अपने लोगों ने माना है कि भाई अपना जो प्रथम त्योहार आता है ये छोटी तीज आती है, ठीक है। ठीक है, छोटी तीज आती है और अंतिम त्योहार आता है गणगौर।
देखिए जो ये जो प्रथम त्योहार जो छोटी तीज है, ये श्रावण में आता है। ठीक है। और जो गणगौर का त्योहार आता है, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। ठीक है। देखिए अब लोगों ने भाई प्रथम त्योहार छोटी तीज को मान लिया है कि हमारा तो प्रथम त्योहार जो छोटी तीज से स्टार्ट होता है, नववर्ष से चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष के एकम से स्टार्ट होता हो। अंग्रेजी कैलेंडर में भाई जनवरी में होता, वो एक अलग बात है। लेकिन अपन पढ़ रहे विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है, विक्रमी संवत में जो इन्होंने माना है, लोगों ने जो अपने बुजुर्ग लोगों ने शुरू से माना है कि नववर्ष विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। लेकिन हमारा जो प्रथम त्योहार आएगा, जो साल का प्रथम त्योहार हम मानेंगे, छोटी तीज को मानेंगे। अब भाई देखिए प्रथम त्योहार तो श्रावण में मान रहे हैं, साल का जो नववर्ष यानी स्टार्ट मान रहे हैं चैत्र शुक्ल एकम से मान रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना, कहीं आप स्टार्टिंग में मान लो भाई चैत्र का जो पहला त्योहार आए उसको मत मान लेना। हिंदू यानी विक्रमी कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार भाई जो चैत्र का जो चैत्र में माह में भाई शुक्ल पक्ष में कोई भी त्योहार आएगा वो नहीं माना जाएगा। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार पहला त्योहार माना जाएगा छोटी तीज को माना जाएगा, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। और जो अंतिम त्योहार माना जाएगा, या अंतिम त्योहार इन्होंने माना है अपने लोगों ने, यानी बुजुर्ग लोगों ने, ठीक है, पूर्व लोगों ने, उन्होंने माना है गणगौर को अंतिम त्योहार। अब देखिए गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है। अब नववर्ष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गणगौर होनी चाहिए जो पहला त्योहार तो। ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष स्टार्ट होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को भाई गणगौर त्योहार मनाया जाता है, तो होना तो यह चाहिए ना। लेकिन इन्होंने माना ही यह है कि भाई अपना प्रथम त्योहार ही जो छोटी तीज है, तो इन्होंने अंतिम त्योहार गणगौर को माना है और प्रथम त्योहार छोटी तीज को माना है। ठीक है। तो इसके लिए एक राजस्थान में कहावत भी चलती है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है। ये कहावत प्रसिद्ध है राजस्थान में, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि तीज त्योहारों को लेकर बावड़ती है और गणगौर त्योहारों को लेकर जाती है या डूबती है, या जो गणगौर है इससे यानी गणगौर से त्योहार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। देखिए बावड़ी का मतलब आप वो वाली बावड़ी मत समझ लेना, कुएं बावड़ी होते हैं, वो बावड़ी नहीं है ये। कुछ स्टूडेंट के माइंड में यही चलता रहता है भाई, जो नहीं समझ पाते हैं भाई बावड़ी का मतलब वो सीधा सा वही कुएं बावड़ी वाला जो समझते हैं। बावड़ी में जो सीढ़ियां होती हैं वो बावड़ी नहीं है। बावड़ी एक शब्द होता है, शब्द को उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक शेखावटी का शब्द है बावड़ी। इसका मतलब होता है बावड़ना या वापस घूमना। वापस टर्न लेना या घूमना, किसी प्रकार का आप शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अपन गांव में बोलते हैं ना भाई वापस बावड़ जा जो रहा। ठीक है। वापस बावड़ रहा वो, या वापस बावड़ जा जो रहा, इस प्रकार के अपन शब्द यूज करते हैं। थोड़ा आप भी समझने की कोशिश करना। वापस बावड़ना, बावड़ना का मतलब ये होगा भाई वापस घूमना या वापस आना। ठीक है। तो इस कहावत के अकॉर्डिंग तीज त्योहारों को लेकर वापस बावड़ती है या वापस घूमती है, या रोटेशन रहता है त्योहारों का, तो तीज वापस लेकर आती है त्योहारों को। स्टार्टिंग जो त्योहार होता है तीज रहता है, छोटी तीज। और ले डूबी गणगौर का मतलब ये होता है कि भाई जो गणगौर का त्योहार से त्योहार समाप्त हो जाते हैं। अपने कोई भी बोलते हैं ना भाई, किसी भी कोई बात हो भाई उसको तो वो ले डूबा, वो लेकर डूब गया, ये नहीं होता तो ऐसे उसके साथ डूब गया। ठीक है। तो
तो अपन इस प्रकार की जो बातें करते हैं तो एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों के साथ यानी छोटी तीज के साथ त्योहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर के साथ जो त्योहार समाप्त होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो मेंस वाली जो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, जैसे आरएस मेंस है, तो जो उसमें अपने को लिखना होता है तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना, इस शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान ढंग से ध्यान रखना, वो अपने को कुएं बावड़ी वाली समझ के, और आप ये मत लिख देना कि एक बावड़ी थी, तीज और जो गणगौर दोनों सहेलियां थी, बावड़ी पे गई थी और पानी भरने गई थी, दोनों वहां पर उनका पैर फिसल गया और दोनों बावड़ी में गिर गई और दोनों मर गई। इस प्रकार के शब्द यानी यूज मत कर लेना। ठीक है, समझ में आया होगा। ये कुएं बावड़ी वाली जो बात है ये सहेलियों की, ये मैं थोड़ी मजाक के आधार पे बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान रख लेना इस बात का। कहीं आप नहीं लिख दो वहां पे बावड़ना का यानी बावड़ी का मतलब बावड़ना शब्द यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, देखिए यहां तक अपन ने बेसिक जो कंसेप्ट है राजस्थान के जो त्योहारों का, विक्रमी जो संवत है, विक्रमी जो कैलेंडर है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसकी बात किए हैं। ठीक है, अगली जो क्लास रहेगी अपनी जो प्रॉपर चलेगी, अब जो मंथ है इसके विक्रमी संवत के, उनकी जो मंथ के अकॉर्डिंग चलेगी, तो अपन देखिए पहला जो मंथ पढ़ेंगे, पहला जो महीना पढ़ेंगे श्रावण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, श्रावण में भी जो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुक्ल पक्ष पढ़ता अपन, अपना जो मतलब ही यही है क्लास का या उद्देश्य ही क्लास में पढ़ाने का है कि जो मेले और त्योहार और जो मेले। ठीक है, तो अपन जो प्रथम जो त्योहार है छोटी तीज है, तो छोटी तीज से ही स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते जो अंतिम जो त्योहार है गणगौर तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन महीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले श्रावण को स्टार्ट करेंगे, श्रावण में भी जो शुक्ल पक्ष को स्टार्ट करेंगे यानी दूसरे पखवाड़े को। ठीक है, देखिए अब यहां तक अपने बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली है। ये बात मैं वापस एक बार कोशिश करूंगा आपको समझाने की। प्रथम त्योहार छोटी तीज आता है, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अंतिम त्योहार माना गया है गणगौर, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, इनके लिए एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, तीज त्योहार यानी छोटी तीज के साथ त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर के साथ त्योहार समाप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखना। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आया होगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।